हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़बानी। आज एक बार फिर तो मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी के साथ हाजिर हुआ हूं। सर्दी की वो रातें जब कोहरा सांसों में उतर आता है, जब अलाव की आग भी हाथ नहीं गर्म कर पाती, और जब बुजुर्ग कहते हैं ऐसी रातों में बाहर मत निकलना क्योंकि कुछ चीजें ठंड में जाग जाती हैं। ये कहानी है ठंड की एक ऐसी रात की जिसे गांव के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं, कांपते हुए, और कहते हैं वो रात अगर बीत भी जाए तो उसकी ठंड इंसान के अंदर रह जाती है। आप सुन रहे हैं घोस्ट डायरी, वो जगह जहां हर कहानी किसी किताब से नहीं बल्कि ज़मीन, रास्तों, जंगलों और बुजुर्गों की ज़ुबान से निकाली होती है। यहाँ हम सुनाते हैं वो डर जिसे लोग महसूस तो करते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर ठंडा सन्नाटा खाली नहीं होता, तो कहानी शुरू होने वाली है। तैयार हो जाइए साथियों। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, बरसाना टोला, जहां दिसंबर की ठंड हड्डियों में उतर जाती है। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी, इतनी कि पानी की बाल्टी में ऊपर बर्फ की परत जम गई थी और सांस लेने पर धुआं नहीं, भाप जैसी चीख निकल रही थी। गांव के बुजुर्गों ने शाम होते ही ऐलान कर दिया था, आज कोई भी आदमी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई नहीं बताता था, बस इतना कहते थे, आज वो रात है। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे 4-5 बुजुर्ग अलाव ताप रहे थे। सबसे बूढ़े थे दादा हरगोविंद। उनकी उम्र करीब 85 साल थी। आंखें अंदर की तरफ धसी हुई और आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उन्होंने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, हर साल ये रात आती है और हर साल कोई न कोई ठंड में नहीं, डर में मरता है। पास बैठे चाचा भगत राम कांपते हुए बोले, दादा इस बार फिर से। दादा हर गोविंद ने सिर हिलाया। उनकी आंखें अचानक पीपल के पेड़ की तरफ चली गई। वो ठंड से नहीं कांपता, ठंड उसे कांपती है। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव कोहरे में डूब चुका था। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। पंछी तक चुप हो गए थे। मतलब पूरा माहौल, पूरा जंगल एकदम शांत हो गया था। बस कभी कभी बर्फ जैसी हवा गली से गुजरती हुई और दरवाजों को खटखटा जाती थी। मैं उस वक्त अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। माँ ने बार बार कहा था, खिड़की बंद रख, आज देखने वाली रात नहीं है। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा गली में कोई चल रहा है। मैंने ध्यान से देखा, कोहरे के बीच बर्फ पर पैरों के निशान बनते जा रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी, निशान आगे बन रहे थे, पीछे कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। तभी पीपल के पेड़ की तरफ से एक बहुत बूढ़ी आवाज आई, दरवाजा बंद कर लो, वो गांव में घुस चुका है। रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। घड़ी की सुई जैसे रुक गई हो। हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी।
ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान दांत टिकटिकाते हुए फूंक मार रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर फिर देखा। पैरों के निशान अब दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां कोई नहीं खड़ा था। अचानक दरवाजा नहीं, लकड़ी कांप रही थी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अल्लाह का नाम ले, ये ठंड नहीं है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खून की जगह बर्फ बह रही हो। फिर वही आवाज बिल्कुल कान के पास से होकर गुजरी, खोल दो, मैं बाहर जम रहा हूँ। आवाज इतनी बूढ़ी थी कि लगता था 100 साल की ठंड में उसे जमा दिया हो। उधर पीपल के नीचे बुजुर्गों का अलाव अचानक अपने आप बुझ गया। दादा हरगोविंद उठ खड़े हुए। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, हुक्म थी। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, अगर गया तो वो वापस नहीं आएगा। चाचा भगत राम रो पड़े, दादा इस बार निशाना ज्यादा है। दादा ने जमीन देखी, उनकी आंखें फैल गईं। ये एक के नहीं हैं, ये कई ठंडे पैरों के निशान हैं। तभी कोहरे में एक झुका हुआ साया दिखा, कमर टेढ़ी, हाथ बहुत लंबे और सिर जैसे गर्दन पर रखा ही नहीं। उसके चलने से धरती पर बर्फ जमती जा रही थी। गांव के सबसे पुराने आदमी काका मुन्ना बुदबुदाए हुए थे। हे राम, ये तो वही है। दादा हरगोविंद ने आंखें बंद कर ली। हाँ, ठंड का बुजुर्ग। काका मुन्ना बोले, 100 साल पहले इसी रात एक बूढ़े को गांव वालों ने ठंड में बाहर निकाल दिया था और वो पूरी रात दरवाजा खड़खड़ाता रहा और सुबह बर्फ में जमी लाश मिली। दादा की आवाज टूट गई। मरते वक्त उसने कहा था, हर साल मैं किसी को अपनी ठंड दूंगा। अब ठंड घर के अंदर घुस चुकी थी। दीवारें गीली हो गई थी। छत से पानी नहीं, बर्फ की बूंदें टपकने लगी। मेरे सामने शीशे पर उंगली से कुछ लिखा जा रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। एक को बाहर भेजो, मेरी चीख गले में अटक गई है। पीपल के पेड़ के नीचे सन्नाटा इतना गहरा था कि अलाव की राख तक आवाज नहीं कर रही थी। बुजुर्ग एक दूसरे की शक्ल नहीं, अपनी किस्मत देख रहे थे। दादा हरगोविंद ने भारी आवाज में कहा, इस ठंड को हर साल एक चाहिए। चाचा भगत राम कांपते हुए बोले, दादा इस बार बच्चा है, जवान है, किसे देंगे? दादा ने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरे शरीर में ऐसी ठंड दौड़ी जो आग से भी नहीं जाती। काका मुन्ना ने थरथराती आवाज में बताया, जो घर सबसे आखिर में बना हो उसी से जाएगा कोई। सारी नजरें मेरे घर की तरफ घूम गईं। माँ की चीख निकल गई। पिताजी जमीन पर बैठ गए। हमने क्या गुनाह किया? दादा हर गोविंद की आंखें भीग गई। गुनाह नहीं बेटा, ठंड का हिसाब है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई आवाज नहीं, बस ठंड की एक तेज लहर घर के अंदर से गुजर गई। मैंने देखा एक बूढ़ा, सफेद नीला, चेहरा सिकुड़ा हुआ और आंखें गहरी काली, और सांस लेते ही बर्फ गिर रही थी। वो मेरी तरफ झुका, चलो आज तुम्हारी उम्र मेरी होगी। मैं चीखा, दादा आपने कहा था एक ही जाएगा। दादा हरगोविंद फूट फूट कर रो पड़े। हर साल हम किसी एक को देते हैं और बदले में गांव बच जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, वो कभी नहीं जाता, वो बढ़ता जाता है। अचानक चाचा भगत राम आगे आए। बच्चे को मत ले, इस बार मुझे ले जा। वो बूढ़ा ठंडा साया हंसा। उसकी हंसी से दीवारों पर बर्फ जम गई।
तुम बहुत बहुत देर से जमे हो, तुम्हारी ठंड बेकार है। और अगले ही पल चाचा भगत राम जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर पत्थर की तरह ठंडा हो गया। वो बूढ़ा मेरी तरफ मुड़ा। अब कोई और नहीं बचेगा, इस बार पूरा गांव ठंड बनेगा। पीपल के पत्ते झड़ने लगे, कोहरा घना होता चला गया। और तभी दादा हरगोविंद ने जेब से एक पुरानी तावीज निकाली। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर ये तावीज टूट गया तो सुबह नहीं होगी। दादा हरगोविंद के कांपते हाथों में वो पुराना तावीज ऐसे हिल रहा था जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। तावीज पर बर्फ जमी अपने आप पिघलने लगी थी। वो बूढ़ा साया पीपल के नीचे रुक गया। उसकी आंखें सीधे ताबीज पर थीं। ये अभी तक जिंदा है। दादा हरगोविंद ने भारी सांस ली। ये तावीज इस बूढ़े का नहीं, उसकी ठंड का है। काका मुन्ना डरते हुए बोले, दादा सच बता दो अब। दादा की आवाज टूट गई। जिसे बूढ़े को 100 साल पहले ठंड में बाहर निकाला गया था, उसी की बेटी तांत्रिक थी। मरते वक्त उनसे इस ठंड को एक तावीज में बांध दिया था। वो ठंडा बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। जहां वो पैर रखता जमीन चटक जाती। तावीज दो, मैं गांव छोड़ दूंगा। दादा हरगोविंद मेरी तरफ देखे। उनकी आंखों में डर नहीं, गुनाह था। अगर तावीज दिया तो अगली पीढ़ी नहीं बचेगी। गांव के जवान अलाव में पेट्रोल डालने लगे। आग भड़की, लेकिन ठंडा बूढ़ा मुस्कुराया। आग मेरी सांस से पैदा होती है। वो फूंक मारता और आग नीली पड़ जाती। अचानक तावीज से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, एक को मत दो, जो डरता नहीं वही चाहिए। सारी नजरें मेरी तरफ उठी। मेरा दिल छाती फाड़ने लगा। दादा हरगोविंद फुसफुसाने लगे, वो तुम्हें नहीं मारना चाहता, वो तुम्हें बनाना चाहता है। मेरे हाथ नीले पड़ने लगे। सांस लेते ही मुंह से बर्फ निकलने लगी। वो बूढ़ा मेरे पीछे खड़ा था। अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर तुम बन जाओगे। पीपल के पेड़ की छाल खुद ब खुद फटने लगी और उसी वक्त ताबीज में दरार पड़ गई। तावीज में पड़ी दरार से सफेद धुआं नहीं, ठंडी चीखें निकलने लगी। ऐसी चीख जैसे 100 बूढ़े एक साथ ठंड में दम तोड़ रहे हों। दादा हरगोविंद चिल्लाए, सब पीछे हटो। अगर ये टूट गया तो कोई उम्र नहीं बचेगी। तावीज 2 हिस्सों में टूट गया और उसी पल पूरा गांव एक झटके में और ठंडा हो गया। मेरे पैरों के नीचे जमीन जम गई। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो ठंडा बूढ़ा अब मेरे सामने था, इतना पास कि उसकी सांस मेरी पलकों पर बर्फ जमा रही थी। अब तावीज नहीं तो मेरी कैद हो। काका मुन्ना रोते हुए बोले, दादा इसे मत बनने दो। दादा हरगोविंद जमीन पर बैठ गए। उनकी आवाज अब बहुत हल्की थी। हर 100 साल में कोई एक चुना जाता है, जो डर को सह सके, वही ठंड को संभालता है। मैंने चीख कर पूछा, तो क्या मैं मर जाऊंगा? दादा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, तुम जियोगे, लेकिन इंसान की तरह नहीं। मेरी सांस अब सीधी भाप में बदल गई। वो हवा को काट रही थी। मेरे हाथ बूढ़े होते जा रहे थे। त्वचा सिकुड़ रही थी। आईने में देखा, मेरी आंखें काली नहीं, बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। तभी कोहरे से एक और साया निकला। ये पहले वाले से भी ज्यादा झुका हुआ था। उसकी आवाज कब्र जैसी गहरी थी, इसे जल्दी बना दो, सूरज निकलने वाला है। दादा हरगोविंद कांप उठे। ये तो पहला ठंड वाला है। मतलब साफ था, ये ठंड एक नहीं थी। गांव की सबसे बूढ़ी दादी अम्मा जमीला लाठी टेकती हुई आगे आई।
उनकी उम्र 100 से ऊपर थी। उन्होंने मेरी पेशानी पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ गर्म था। बच्चे, ठंड को पकड़, डर को नहीं। उनके हाथ रखते ही मेरे अंदर कुछ जलने लगा। वो ठंडा बूढ़ा पीछे हटा। नहीं, ये आग कहाँ से आई? अम्मा जमीला का हाथ अब मेरी पेशानी पर था। उनकी हथेली से ऐसी गर्मी निकल रही थी जो सर्दी को नहीं, जिंदगी थी। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। मेरे शरीर से नीली बर्फ झड़ने लगी। सांस अब भाप नहीं थी, सामान्य इंसानी सांस। वो दोनों ठंडे साए एक साथ पीछे हटे। पहला बूढ़ा चिल्लाया, नहीं, ये आग नहीं हो सकती। अम्मा जमीला की आवाज़ पहली बार गूंजी, ये आग नहीं है, ये वो दया है जो तुमसे छीनी गई थी। दादा हरगोविंद रो पड़े। हमने गलती की थी। हमने एक बूढ़े को ठंड में मरने दिया और हर साल डर के मारे उसे दोहराते रहे। अम्मा जमीला ने आंखें बंद की। श्राप ठंड नहीं था, श्राप हमारी बेरहमी थी। अचानक पीपल का पेड़ तेज आवाज से फट पड़ा। उसकी जड़ों से काली बर्फ निकली और हवा में घुल गई। दोनों साए चीखते हुए कोहरे में घुलने लगे। उसकी आखिरी आवाज आने लगी, जब लोग फिर बेरहम होंगे हम लौटेंगे। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सालों बाद उस गांव में सुबह की धूप गर्म थी। बर्फ पिघल चुकी थी, निशान गायब थे, कोहरा हट चुका था। चाचा भगत राम का शरीर जमीन पर नहीं था, बस उनके कपड़े थे। और एक बात साफ थी, ठंड किसी को नहीं ले गई, ठंड खुद चली गई। दादा हरगोविंद ने ऐलान किया, अब कोई दरवाज़ा ठंड में बंद नहीं होगा, कोई बुजुर्ग अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उस दिन पीपल के नीचे अलाव नहीं जला, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं आज भी अगर उस गांव में बहुत ठंडी रात आ जाए तो लोग दरवाज़ा बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है असल डर ठंड नहीं, इंसान की बेरहमी होती है। आप सुन रहे थे घोस्ट डायरी, जहां डर भूतों से नहीं, हमारी गलतियों से पैदा होता है। अगर आपको ये कहानी ठंड से ज़्यादा अंदर तक लगी हो तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।